स्वामी ते सेवक बड़ा, जो न करे अभिमान। सेतु बांधि रघुबर गए, कूदि गए हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने सेवा के व्रत को पूर्णतया पूर्ण किया। इस कारण स्वामी से ज़्यादा उनकी महिमा, स्वामी राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के भक्त मिलेंगे। बेरा पार न होगा राम, बेरा पार न होगा राम के नाम के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। बेरा पार न होगा राम, बेरा पार न होगा राम के नाम के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। सिद्ध देव कलयुग के हैं, घर घर में पूजे जाते। कलयुग के हैं, प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। सिद्ध देव कलयुग के हैं, घर घर में पूजे जाते। कलयुग के हैं, प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। माया मार ही डालेगी, माया मार ही डालेगी तुझे ज्ञान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो इस जीवन में सब संभव हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है मनुष्यों को। और इस कलयुग में हनुमान जी की कृपा के बगैर कोई कार्य संभव भी नहीं है। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए आज हमारे सामने पूज्य बाबा जी उपस्थित हैं। और बाबा जी हरिद्वार से आए हैं और संत पथिक आश्रम हरिद्वार के आप अध्यक्ष हैं और कथावाचक भी आप हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी, आपकी कथा में ही मैं सुन रहा था कि आप बता रहे थे कि ईश्वर ना तो योग्यता से प्रसन्न होते हैं, न ही जाति देखकर प्रसन्न होते हैं, ना ही उम्र देखकर प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जी उनका संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण है। अच्छा। उत्साह से हमेशा युक्त रहते हैं और उसका दिग्दर्शन श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में प्रारंभ से ही मिलता है, जो अभी आपने सुनाया था कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हरस जिय भाई। तब लग मुहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई।
जब लव आवों सीतहि देखी होए काज मुई हरस बिसेखी। ये कही नाय सबन कहूँ माथा हरस चले ही धरी रघुनाथा। जी। तो इनसे स्पष्ट है कि जब हमें अपने से वृद्ध जनों की राय पसंद आवे, अच्छी लगे, तो हमारा सुंदरकांड में प्रवेश होता है। हनुमान जी को अगर युवक के रूप में देखते हैं, जामवंत जी को वृद्ध के रूप में देखते हैं, तो यही हमारा शास्त्र कहता है कि अपने वृद्धों का सम्मान करो, उनकी आज्ञा पर चलो, तो आपको ज़रूर अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। तो बंदरों को सभी समझाया कि भूखे नहीं रहना, कोई अवधि नहीं दिया। तब लग मोई परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लव आवों सीतई देखी होए काज मोई हर्ष बिसेखी। सभी बंदरों ने कहा कि आप हर्षपूर्वक कह रहे हैं कि कार्य संपन्न होगा, अभी तो आप गए नहीं, बड़े भरोसे से कह रहे हैं। किसी ज्योतिषी से पूछा क्या? हनुमान जी कहते हैं सच्चा ज्योतिषी हमारे साथ ही है, मेरे मन में हर्ष है, उत्साह है। तो उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, इस सारे गुण हनुमान जी के भीतर विद्यमान है। कि हर्ष के साथ राम जी यात्रा पर निकले थे, हर्ष चले मुनिवर के साथ था, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले और तो हर्ष के साथ चले तो उनको सीता जी मिली। हनुमान जी कहते हैं मैं भी हर्ष के साथ जा रहा हूँ, तो मुझको जरूर सीता जी का दर्शन होगा, ये पूरा विश्वास है। इसके बाद अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। ये कई नाय सबन कहूँ माथा, सभी बंदरों को माथा झुका दिया। अगर विचार किया जाए तो समुद्र पार जाने में हनुमान जी समर्थ हुए, बाकी बंदर पार नहीं जा सके। निज निज बर सब काहू भाखा, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। जी। और वही प्रणाम किनको कर रहे हैं जो पार जाने में असमर्थ रहे। तो उनके भीतर अतुलित बलधामम होते हुए भी उनके भीतर किसी प्रकार का अभिमान नहीं। और जो अभिमान शून्य होता है उसको भगवत दर्शन जरूर होते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं हम गले की बस तुम ही तुम हो, अहंकार गल जाए, अहंकार शून्य हो जाए। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं जी, तो कार से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, तो मार्ग में किलोमीटर के पत्थर गड़े होते हैं। तो 50 किलोमीटर हमको जाना है, यहाँ से हरिद्वार 200 किलोमीटर है। फिर धीरे धीरे करके वो किलोमीटर घटते चले आते हैं, 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10, 5, तब भी हमारी शहर से दूरी बनी हुई। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लिखावट शून्य हो जाती है, और जहाँ लिखावट शून्य वहीं तो शहर होता है। इसी प्रकार जब वहाँ अभिमान शून्य होते हैं तो वहीं परमात्मा का दिग्दर्शन हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। तो उनका संपूर्ण जीवन उत्साह से भरा हुआ है, निरभिमानता से भरा हुआ है, सेवा से भरा हुआ है और पराक्रम से भरा हुआ है। अतुलित बलधामम होते हुए भी अगर हनुमान जी की जगह कोई और दूसरा होता तो हो सकता है यही कहता कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो तुम कोई नहीं कर सके, आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए सब आओ एक एक करके आओ हमें प्रणाम करो जी। लेकिन वो सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये है कही नाई सबन कहूँ माथा, हरसी चलो ही धरी रघुनाथा। और हर्ष के साथ चलते हैं, लेकिन धरी रघुनाथा, भगवान को हृदय में धारण करके उनका स्मरण करके। और परमात्मा की स्मृति तो सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम जी। और आप देखिए भगवान सेवक की भूमिका में हनुमान जी महाराज का संपूर्ण जीवन आधारित है। उन्होंने सेवा किया और जो स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है वही सेवक पद प्राप्त करता है। उन्नति का साधन सेवा है, हमारे गुरुजी महाराज लिखते हैं। इससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने।
और हनुमान जी ने सेवा के व्रत को पूर्णतया पूर्ण किया। इस कारण स्वामी से ज़्यादा उनकी महिमा, स्वामी राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के भक्त मिलेंगे। और आप सेवक की महिमा सुनिए जी। राम जी जब विजय प्राप्त करने के लिए लंका की ओर चले तो समुद्र में पुल बना करके बानर भालुओं की सेना को इकट्ठा किया। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। बड़ा श्रम किया तब पुल का निर्माण हुआ और उससे पार जा पाए। लेकिन ये सेवक की महिमा क्या है? हनुमान जी पुल से नहीं गए, ये सेवक की महिमा है। स्वामी ते सेवक बड़ा, जो न करे अभिमान, सेतु बांधि रघुबर गए, कूदि गए हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी के भीतर अतुलित बलधामम है, लेकिन अभिमान नहीं है। बड़े बड़े जो संतों की, ऋषियों की, महापुरुषों की खोज है, उनका यही कहना है कि अभिमान शून्य हो जाए, निर्ममो निरहंकारा। वो तभी हो सकता है जब हम मिले हुए को अपना न माने, तभी अहंकार के पार जा सकते हैं। ये प्रभु कृपा माने, ये प्रभु कृपा ही है, यही गीता का संदेश है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के कई स्थलों पर ये संकेत किया कि निर्मम अनासक्त हो जाओ सब कुछ छुट जाने के पहले, अभी नित्य जीवन को जानो कभी मृत्यु आने के पहले, प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता का न कहीं अभिमान करो तुम, ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो तुम।